हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करेंगे कुछ हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, है ना। और हाइट एंड डिस्टेंस का हमने कुछ लॉजिक समझा था कि अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको क्या क्या याद में रखना है। हमको याद में दो चीज़ रखना है। एक तो वो साइन कॉस और टेन का जो फॉर्मूला है वो हमको आना चाहिए, और जो दूसरा है हमको वो टेबल आना चाहिए, है ना, कि 0 डिग्री में कितना वैल्यू होएगा, है ना, जो 45 डिग्री है उसमें कितना वैल्यू होएगा, तो वो सब हमको आना चाहिए। ठीक है, तो चलो क्विकली देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है और हमको कैसे करके अप्रोच करना है। तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चन लिया है वो इजी लेवल का लिया है, ताकि हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन को। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कोकोनट ट्री। ओहो सर, कोकोनट ट्री बोला है तो पहले ट्री बना लेते हैं अपना, है ना सर। क्या बना लेते हैं अपना? ट्री बना लेते हैं ऐसे, कोकोनट ट्री। और क्या बोला है सर? टॉप ऑफ द कोकोनट ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक ग्राउंड भी है, अगर ट्री होगा तो ग्राउंड भी होएगा। और यहाँ पर क्या बोले, ध्यान से सुनो भाई क्वेश्चन को। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कोकोनट ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, तो यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट मान लो, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये पॉइंट मान लेते हैं। अरे पूरा ही हट गया रे भाई, है ना। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। और क्या बोला है दूसरा? एंड द पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। तो ये जो फुट ऑफ द ट्री है, ये जो फुट ऑफ द ट्री है, यहाँ से कितना दूर है? 20 मीटर अवे है। लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमको हाइट फाइंड करना है ये ट्री का। तो मतलब यहाँ पर खेला किसके बीच में हो रहा है? बेस एंड परपेंडिकुलर के बीच में खेला हो रहा है। तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? सर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो कहाँ पर परपेंडिकुलर एंड बेस है? कहाँ पर परपेंडिकुलर एंड बेस है? यहाँ पर दिख रहा है कि हमको परपेंडिकुलर एंड बेस, मतलब tan थीटा का वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पर अप्रोच ऐसा करके होना चाहिए कि सॉल्यूशन गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल, मान लेते हैं इसको ए बी सी। तो लिखेंगे ए बी जो है वो हाइट है h, और ये जो बी सी जो है वो क्या है? 20 मीटर है। ठीक है, और फिर लिखेंगे वी नो tan थीटा टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। ठीक है सर जी। फिर लिखेंगे tan थीटा जो है परपेंडिकुलर कितना है? h, और बेस कितना है? 20। चलो थीटा के बदले एंगल लगा देते हैं डायरेक्ट ही। एंगल कितना है? 60 डिग्री है सर। तो h जो होगा वो tan 60 इंटू 20 होएगा। ठीक है, चलो अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है भाई? tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो जो h निकल के आएगा वो आएगा 20√3 मीटर। सर हमको कैसे पता चलेगा tan 60 का वैल्यू √3 है? तो तुमको वो टेबल याद करना है। जैसे कि मैंने तुमको बोला है, इट इज़ ऑलवेज गुड कि तुम पहले टेबल बना लो। जो 15 मिनट टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर स्टडी करने का, उसमें फटाक से 1 मिनट में टेबल बना लो। कैसे बनाना है सर? इधर 0 डिग्री होएगा, फिर 30 डिग्री होएगा, फिर 45 होएगा, फिर 60 होएगा, फिर 90 होएगा। ये याद करना है। और जो साइन में होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1/2, है ना, 1/√2, फिर √3/2 एंड उसके बाद 1। अब फिर जो कॉस, ये साइन के लिए है ना, कॉस के लिए क्या होएगा सर? कॉस के लिए उल्टा 1 से शुरू होगा, उसके बाद √3/2 होएगा, है ना, उसके बाद 1/√2 होएगा, उसके बाद 1/2 होएगा, और ये 0 होएगा। और यहाँ पर हमको चाहिए था tan 60, तो tan 60 में हमको ये दो डिवाइड करना है, क्योंकि हमको पता है tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो जो ये tan 60 निकल के आएगा ना भाई, ज़्यादा ही मोटा हो गया भाई, तो ये जो tan 60 निकल के आएगा वो क्या आएगा? √3/2 डिवाइड बाई
1/2, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड में तुमको पता है ये रेसिप्रोकल होता है तो √3 आएगा। ठीक है, तो 1060 जो होता है वो कितना होता है, √3। चलो, तो ये तुमको आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ बना के रख देता हूँ, बाद में रेफरेंस के लिए काम लगेगा ना। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। therefore the height of the coconut tree, height of the tree is 20√3 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलो दूसरा क्वेश्चन में क्या, हमको थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलो, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज 9 मीटर। तो एक टावर है, तो जल्दी से टावर बना लेते हैं। एक टावर है और ये जो टावर है वो ग्राउंड में ही होगा, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ रहा हो। अरे यार, लाइन सीधा नहीं बनता है भाई, मिटना भी सेलेक्ट नहीं होता। एक टावर है, ठीक है। ठीक है, अब ये जो टावर है इसका जो शैडो है, लेंथ ऑफ द शैडो कितना है, 9 मीटर। तो मान लो कि सन इस तरफ है, तो अगर सन इस तरफ है तो इसका जो रोशनी है वो ऐसे करके हिट करेगा, है ना। तो शैडो इतना लंबा बनेगा यहाँ से यहाँ पर, और ये जो होता है वो 9 मीटर का होता है। ठीक है सर। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, तो ये होएगा 30। मैंने तुमको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाला। ठीक है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द टावर। फिर से हाइट पूछ रहा है भाई, यही सेम टू सेम लग रहा है तुमको, ये ए, ये बी, ये सी। तो अब करते हैं सोल्यूशन। गिवन लिखते हैं, गिवन में क्या है सर, गिवन में ए बी लिखा हुआ है h और बी सी लिखा हुआ है 9 मीटर, और फिर वी नो tan थीटा टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो ये जो 30 डिग्री है वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर h, बेस जो है वो 9 है, तो h जो होएगा वो होएगा 9 इंटू 1030। सर 1030 कितना होएगा, 1/√3 होएगा। देखो 1030 मतलब क्या है, इन दोनों को डिवाइड करना है, दिख रहा है क्या, 1030 मतलब इन दोनों को डिवाइड करना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये होएगा 1/2 डिवाइड बाई √3/2, और डिवाइड में क्या होता है सर, रेसिप्रोकल होएगा सर, मल्टीप्लाई होने पर। तो देखो 1/√3 आया ना, है ना। तो ये जो 1030 है वो 1/√3 है। तो h इक्वल्स टू 9 इंटू 1/√3। तो h जो आया वो कितना आया, 1/√3। अब ऐसा हम नहीं लिखते हैं आंसर में, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3 होएगा। तो h इक्वल्स टू 9√3/3, 3 1 जा 3 3 जा, तो फाइनल आंसर जो होगा 3√3 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 3√3 मीटर। शायद तुमको समझ में आ रहा है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये सब वेरी इजी क्वेश्चन है जो तुम आराम से हैंडल कर ले सकते हो। ठीक है, अ काइट इज फ्लाइंग विथ अ थ्रेड ऑफ 150 मीटर। तो पहले काइट बनाते हैं। ठीक है, आधा आधा करके क्वेश्चन पढ़ा करो और उसको सॉल्व करते हुए जाया करो। तो यहाँ पर एक काइट है, उसको हम लोग फ्लाई कर रहे हैं थ्रेड से, जिसका लेंथ कितना है, 150 मीटर। और पक्का ये हम ग्राउंड में बैठ के ही करते हैं, तो ग्राउंड कर लेते हैं ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब ये जो हाइट है वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। और यहाँ पर देखो क्या बोला है, इफ़ द थ्रेड ऑफ अ काइट मेक्स एन एंगल 60 विथ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना, हाइट। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ये हाइपोटेनियस दिया हुआ है और हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है h फाइंड करने के लिए। तो खेला किसके बीच में हो रहा है, खेला इज गोइंग ऑन बिटवीन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम पीपल हैव वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे
क्योंकि यहाँ पर ये जो हाइट है वो परपेंडिकुलर है और ये जो हाइपोटेनियस है वो दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज होएगा। ठीक है, तो पहले लिखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है, पहले ट्रायंगल मान लेते हैं इसको ए बी सी। तो ए बी जो है वो हाइट है और ए सी जो है वो क्या है 150 मीटर, और हम लिखेंगे वी नो साइन थीटा सम पीपल हैव हाइपोटेनियस, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एच है, हाइपोटेनियस कितना है 150 मीटर, तो एच जो होगा, चलो थीटा को भी रिप्लेस कर देते हैं, थीटा है 60। अरे यार ये मोटा हो गया वैसे, साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 है क्या भाई, देखो साइन 60 √3/2 है क्या भाई, हाँ सर, तो साइन 60 जो है √3/2 है। तो देखो ये 150 इधर जाएगा तो हो जाएगा h इक्वल्स टू √3/2, साइन 60 √3/2 होता है इंटू 150, तो h जो होएगा वो क्या होएगा 2 1 जा 2 7 जा 14 1 2 5 जा 10, तो 75 √3 मीटर। Therefore the height of the kite from the ground is 75 √3 मीटर। तो शायद तुमको ये समझ में आया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने हैंडल किया। तो तुमको क्या पता चला, सर व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन हमको देखना है कि खेला किसके बीच में हो रहा है। यहाँ पर खेला हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर के बीच में हो रहा है, तो हमने यहाँ पर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में आने वाला फॉर्मूला जो साइन थीटा है उसका यूज़ किया। ये ऊपर वाला में हमने देखा कि बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए बोला है, तो हमको वही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर का खेला हो रहा हो। ऊपर में भी वही है, बेस और परपेंडिकुलर का खेला हो रहा है, तो वी हैव टू सी वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन कि किस किस के बीच में खेला हो रहा है और अकॉर्डिंगली हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो हायर लेवल, एकदम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आ गया 2025, और इसमें तुमको एकदम से घबराना नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है तुम बनाओ डायग्राम और सॉल्व करो, इतना ही है। और एग्जैक्टली जैसे हमने वो 3 क्वेश्चन सॉल्व किया इजी वाला, ये भी वही है, लेकिन हाँ थोड़ा लेंथी होएगा, थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स का लॉजिक लगेगा इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो पहले क्या बोला है, फ्रॉम द मिडल ऑफ द ग्राउंड हाबू ऑब्जर्व फ्लाइंग बर्ड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये सेंटेंस से हमको क्या समझ में आया, ये सेंटेंस से हमको ये समझ में आया कि एक आदमी है हाबू करके, है ना, वो बैठा हुआ है ग्राउंड में और देख रहा है कि इस साइड नॉर्थ है या इस साइड साउथ है, जो भी है अपना मर्जी से बनाओ, लेकिन वो देख रहा है कि नॉर्थ में कुछ बर्ड फ्लाई कर रहा है, कुछ नहीं एक फ्लाइंग बर्ड, एक बर्ड फ्लाई कर रहा है नॉर्थ साइड में। तो मान लो ये बर्ड है, नॉर्थ में एक बर्ड उड़ रहा है, कहाँ जा रहा है वो हमको भी नहीं मालूम, एक बर्ड है, ठीक है, यही है बर्ड मेरा ओके। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बर्ड में, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बर्ड में, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। ठीक है सर, अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 2 मिनट्स ही ऑब्जर्व द सेम बर्ड विथ एन एंगल ऑफ एलिवेशन टुवर्ड साउथ। अब साउथ में दिख रहा है उसको, मतलब यही जो बर्ड यहाँ फ्लाई कर रहा है ना, सेम टू सेम वही बर्ड उसको इधर साउथ में दिखा, साउथ में उसको वही बर्ड दिखा, और इस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, हाबू ने पहले बर्ड देखा जो नॉर्थ साइड में था और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, सेकेंड बार उसने वही बर्ड सेम टू सेम बर्ड देखा साउथ में 2 मिनट बाद और वो है 60 डिग्री। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इफ़ द बर्ड ऑलवेज फ्लाई इन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये बर्ड जो है वो क्या कर रहा है स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा है, दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या कर रहा है भाई स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगा उसको 2 मिनट, मतलब हम क्या ये बोल सकते हैं कि 120 सेकेंड लगा इसको। ठीक है, और बोल रहा है कि ये जो बर्ड है ना भाई वो कितना हाइट में है 50 √3 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है 50 √3 मीटर अबव, इस साइड भी 50 √3 मीटर अबव ही होगा, और पूछ रहा है तुमको फाइंड इट्स वेलोसिटी। ओहो सर वेलोसिटी बोल रहे हैं सर,
तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमने क्लास 9 में सीखा था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमको पहले फाइंड करना है कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो 120 से डिवाइड कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा, है ना। तो सिंपल है क्या? हाँ सर, लेकिन पता कैसे करेंगे? तो ये जो पॉइंट पहले नंबरिंग नेम दे देते हैं इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये हाबू को हटा देते हैं इसको, कि हाबू को एच ही मान ले क्या, चलो इसको मान लेते सी, इसको मान लेते डी, ये हाबू है, हाबू एच है ठीक है। चलो देखो, अगर मुझे ए डी का लेंथ फाइंड करना है, ए डी का, तो ये बी सी के बराबर होएगा। तो अगर मुझे, देखो हाइलाइटर को देखो, ठीक है, अगर मैं पहले ये लेंथ फाइंड कर लूँ, फिर उसके बाद ये लेंथ फाइंड कर दूँ, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बर्ड निकल जाएगा, है ना। अरे यार, और ये मैं फाइंड करूंगा ये ट्राइंगल को यूज़ करके, और ये मैं फाइंड करूंगा मैं ये ट्राइंगल को यूज़ करके, ठीक है। चलो देखते हैं, तो सबको मिटा के शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABH। तो यहाँ पर जो AB दिया हुआ है वो कितना है, 50√3 दिया हुआ है, और ये जो BH है वो फाइंड करना है हमको। तो BH को BH ही लिखते हैं, ठीक है, BH को BH ही लिखते हैं। चलो, तो हमको पता है, तो यहाँ पर खेला हो रहा है बेस एंड परपेंडिकुलर में, मतलब वी नो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। जो tan 30 है वो परपेंडिकुलर कितना है 50√3 बाई बेस कितना है BH। तो ये जो BH का वैल्यू आएगा वो आएगा 50√3 बाई tan 30, और tan 30 मतलब क्या है 1/√3। अरे यार tan 30 तो बहुत ही हो गया हमने यूज़ किया हुआ। देखो tan 30 इन दोनों को डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ डिवाइड करके दिखाया, तो 1/√3 आया, है ना। अब तो याद हो जाना चाहिए tan 30 का वैल्यू, तो 1/√3। तो BH जो फाइनली है वो हमारा आएगा 50√3 इंटू √3, और ये जो BH होएगा वो होएगा 50 इंटू 3, डायरेक्टली 150 लिख देते हैं, 150 मीटर, ठीक है। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा तुम्हारा वीक मैथ्स में प्रॉब्लम तो है, ठीक है, ये तुमको नहीं समझ में आया तो रेसिप्रोकल है भाई। चलो नेक्स्ट ट्रायंगल इस तरफ करे क्या, चलो छोड़ो इस तरफ ही करते हैं। इन ट्रायंगल DHC, तो ये जो ट्रायंगल है ये 2 नंबर का DHC, इसमें क्या करेंगे सर, हवन कर दे क्या? नहीं भाई, सॉल्व करो। तो DC जो है वो है 50√3, है ना, और CH हमको फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है ना। तो वी नो जो tan थीटा होता है टर्न्स परपेंडिकुलरली ब्लैक बेस, सो tan 60 डिग्री है, इसमें दिखाई दे रहा है क्या, चमकता हुआ 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है 50√3 बाई CH। तो अगर मुझे CH का वैल्यू फाइंड करना है तो 50√3 बाई tan 60, और tan 60 कितना होता है √3, तो ये √3 कैंसिल, तो CH मेरा आ जाएगा 50 मीटर, ठीक है। तो BH है 150, CH है 50, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस तरफ करता हूँ, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं या डिस्टेंस जो भी बोलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड कितना होएगा 150 प्लस 50 जो है 200 मीटर होएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पूरा लिखना तुम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट है 200 और टाइम है 120 सेकेंड, तो इसको काटाकुटी करेंगे अभी, 0 0 कैंसिल, और है ना 4 3 = 12, 4 5 = 20। तो जो वेलोसिटी आया वो आया 5/3 मीटर पर सेकेंड। और अगर तुम्हें किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है
तो तुमको मल्टीप्लाई करना होगा। अरे यार ये कितना मोटा है भाई। वेलोसिटी इक्वल्स टू 5/2 इंटू 18/5। तो 5 कैंसिल, 2 1 जा, ओ सॉरी 18 नहीं, वो 3 है ना, 2 लिख दिया भाई मैंने, 3, हाँ 3 1 जा 3 6 से 18, 6 3 से 18 होता है। तो वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों ही ठीक है, तुम्हें जहाँ पर स्टॉप करना है वो कर सकते हो। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोला होता है कि वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है तो हमें ये स्टेप करना ही होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला है। देन वी कैन स्टॉप हियर ऑल्सो बाई सेइंग दैट वेलोसिटी जो है वो 5/3 मीटर पर सेकेंड है। ये 2 जैसा दिख रहा है, इसको 3 कर देते हैं। अब तो और भी गंदा दिखने लग गया। 3 ठीक है, अब ठीक है, शायद तुम्हें समझ में आया है ना। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक बार देख लो जो हमने किया, ठीक है। तो पहले हमने ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल को सॉल्व करा, उसके बाद हमने ये वाला ट्रायंगल को सॉल्व करा। यहाँ से हमको BH मिला, यहाँ से हमको CH मिला। इन दोनों को ऐड करने पर टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल गया, और जैसे हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिला हमने वेलोसिटी निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम फॉर्मूला से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ और खुश रहो ज़िंदगी में। डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर हो, पहले 2 पिलर बना ही लेते हैं ना, 2 पिलर। चलो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर इज 150 मीटर, तो 150 मीटर डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर, ठीक है। हाइट ऑफ 1 पिलर इज 3 टाइम्स द अदर पिलर। हो, एक का हाइट बड़ा है, हम जल्दी जल्दी खाई में छोटा बना दिए, तो एक का हाइट 3 गुना है। तो मान लो, देखो ध्यान से सुनना भाई क्वेश्चन, द हाइट ऑफ 1 पिलर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक का जितना हाइट है दूसरा का उससे 3 गुना है। तो अगर ये x होएगा तो ये 3x होएगा क्या, एक x तो दूसरा 3x। ओके नेक्स्ट, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फुट, तो इन दोनों का फुट को ज्वाइन करा देंगे। पहले ये फुट है, ये भी फुट है, इन दोनों को ज्वाइन कराओ, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसको पॉइंट करो, ये मान लो मिड पॉइंट। और अगर ये मिड पॉइंट है तो 150 का आधा कितना होता है, 75 होता है क्या। तो ये 75 मीटर होएगा इस साइड, और इस साइड भी ये 75 मीटर होएगा, है ना। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अरे टोटल 150 है तो इधर में 75 उधर में 75 ना, अरे यार ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, फ्रॉम द मिड पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द फुट ऑफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 2 पिलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब यहाँ से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएं, है ना, तो ये दो जो एंगल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये एंगल और ये एंगल को जोड़ने से कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो, इस साइड से मान लेते, उधर में छोटा दिख रहा है। और अगर ये थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा क्या, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। नहीं समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री बनता है। मान लो कि मैंने इसको A माना, इसको B माना, ठीक है। तो A प्लस B करने पर कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो B का वैल्यू कितना होएगा, 90 माइनस A प्लस B करने पर 90 होता है, तो B का वैल्यू कितना होएगा, 90 माइनस A। सो इफ A इज थीटा तो B कितना होएगा, 90 माइनस थीटा होएगा क्या, समझ में आया। एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली, ये एंगल जो है वो थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री है, 0 नहीं, ये 90 है, थीटा नहीं है, ठीक है।
90 माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, दो ट्राइंगल है तो सॉल्व करो। पहले नाम लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। तो पहले करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या होएगा, ए बी जो है वो कितना है x, और बी सी कितना है 75। तो वी नो खेला किसके बीच में हो रहा है, बेस और परपेंडिकुलर। तो tan थीटा इज इक्वल टू टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। सो जो tan थीटा है वो किसके बराबर होएगा, परपेंडिकुलर है x, बेस है 75। ठीक है, दूसरा करेंगे इन ट्राइंगल सी डी ई, ई डी कितना है, ई है, ठीक है। ई डी कितना है 3x, और सी डी कितना है 75। तो यहाँ लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। अरे यार, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है ना, तो वही एंगल यहाँ लगाएंगे 90 माइनस थीटा। सो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है 3x, बेस है अपन का 75, और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है क्या, cot थीटा इक्वल्स टू 3x बाई 75। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करने से ये हो जाएगा 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 3x बाई 75। फॉर्मूला लगाया हमने भाई, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला। cot थीटा मतलब 1 बाई tan थीटा। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, इसको उल्टा किया, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, 75 बाई 3x। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पर क्या है ना भाई, ये tan थीटा इसके बराबर है, और यहाँ पर ये जो tan थीटा है वो इसके बराबर है। तो क्या हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x बाई 75 जो है वो बराबर होता है 75 बाई 3x का। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 75 इंटू 75। अब हम करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 75 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 3। अब स्क्वायर इधर आने पर रूट हो जाता है, तो x इक्वल्स टू रूट ऑफ 75 इंटू 75 बाई 3। तो इसको इधर लेके जाते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू, अब देखो 75 इंटू 75 मतलब 75 का स्क्वायर, और वो रूट के साथ कैंसिल होके एक ही 75 बचेगा, और नीचे में रूट 3। लेकिन ऐसे हम आंसर नहीं लिख सकते हैं, तो वी हैव टू रैशनलाइज विथ रूट 3। तो x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 75 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 होएगा, और हम इसको कैंसिल करके 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो x जो है वो क्या हो जाएगा 25 रूट 3 मीटर। दैट इज हाइट ऑफ द स्मॉलर पिलर इज 25 रूट 3 मीटर। अगर बड़का पिलर बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं x को, मतलब 3 से 25 को मल्टीप्लाई करके 75 रूट 3 आता है। ठीक है, सो देयरफॉर द हाइट ऑफ द स्मॉलर पिलर इज 25 रूट 3 मीटर। अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, अभी कर ले, थोड़ा सा टाइम है, चलो ये क्वेश्चन को भी हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर। तो पहले पिलर बना लेते हैं, पिलर है, ठीक है। पिलर है तो ग्राउंड भी होएगा, ऐसा नहीं कि पिलर हवा में उड़ रहा हो, है ना। चलो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पिलर ऑफ द हाइट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। अब ये 2 पॉइंट कहाँ हैं, इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द फुट ऑफ द पिलर इन द सेम साइड ऑफ द पिलर, मतलब एक ही साइड से 2 पॉइंट जा रहा है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, ये मान लो ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से जाएगा एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये, और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से जाएगा, मान लो ये,
ठीक है, समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो सेम साइड है। चलो इसको फर्स्ट पॉइंट मानते हैं ए, इसको सेकंड पॉइंट मानते हैं बी। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी तुमको पॉइंट मानना है तो फर्स्ट पॉइंट इधर से मानते हुए जाना है, ठीक है? ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं जो बोला है, किया कि नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर ऑफ द हाइट h, तो हाइट दिया हुआ है h, ठीक है, इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, द फुट ऑफ द पिलर इन द सेम साइड ऑफ द पिलर थीटा एंड फाई। ओ, एंगल थीटा और फाई दिया हुआ, तो फर्स्ट एंगल दिया हुआ है थीटा और सेकेंड एंगल दिया हुआ है फाई। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, ठीक है? तो जो भी डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे हमने बढ़िया तरीके से एक डायग्राम बना लिया। तुम भी क्वेश्चन पढ़ो और देखो डायग्राम, ऐसे ही करके सीखते हम लोग। ऐसा नहीं कि एकदम तुम्हारे एकदम मैजिक ही हो जाएगा कि हाँ हाँ ये होगा डायग्राम, नहीं भाई, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो अब हम इसको ट्रायंगल मानते हैं ए बी। ओ, ए बी तो पहले आ गया ना, तो क्या माने इसको, सी डी मान ले, सी डी। चलो अब देखो यहाँ पर ना दो राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, समझ में आ रहेगा तुमको? हेलो 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 हेलो। एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन है भाई? दूसरा ये है। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर से दोनों बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी बी, छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये छोटा वाला सी बी डी, ये वाला सी डी बी, ये वाला ट्रायंगल। तो सी डी दिया हुआ है एच, और बेस कितना है बी डी हमको नहीं पता, और हमको पता है tan फॉर्मूला यूज होगा, tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा नहीं फाई यहाँ पर, क्यों? अरे यार यहाँ पर फाई दिया ना, तो tan फाई, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan जो फाई है, परपेंडिकुलर कितना है h, नीचे में db है ना, db या bd जो भी हो, db लिख लेते हैं, ठीक है? अब दूसरा ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो हमको कुछ मिला नहीं। इन ट्रायंगल बड़का वाला सी डी ए, तो सी डी तो एच ही रहेगा यहाँ पर भी, और जो डी ए है वो डी ए को फाइंड करना है। तो यहाँ पर tan थीटा होएगा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा जो है परपेंडिकुलर है h, और नीचे में क्या है डी ए, ठीक है? तो यहाँ से db का वैल्यू कितना होगा? db का वैल्यू h बाई tan फाई होएगा क्या, और यहाँ से da का वैल्यू कितना होएगा? h बाई tan थीटा। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर सुन रहे हो क्या भाई? मेरा बात ध्यान सुनो। अगर मुझे ये पूरा लेंथ पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ पता है, और दूसरा मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ का लेंथ पता है, तो बी ए फाइंड करना है। तो बी ए क्या होगा? बी ए जो होगा वो बड़का वाला डी ए माइनस छोटका वाला डी बी होगा क्या? हेलो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर है तो। अगर मुझे ये पूरा लेंथ पता है ना, और उसमें से मैं क्या कर दूं, ये छोटका वाला लेंथ को माइनस कर दूं, तो मेरा बी ए निकल जाएगा क्या? ये हाँ सर निकल जाएगा, अभी तो देख रहे हम, यहाँ पर दिख रहा है हमको, तो वही करना है। तो अगर मुझे बी ए फाइंड करना है तो डी ए माइनस डी बी करना है। तो डी ए का वैल्यू भी है मेरे पास, तो डी ए का वैल्यू भी है मेरे पास, जो बी ए इक्वल्स टू, डी ए का वैल्यू कितना है अपन के पास? h बाई tan थीटा माइनस डी बी का वैल्यू h बाई tan फाई, और h को कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, तो बच जाएगा 1 बाई tan थीटा माइनस 1 बाई tan फाई। अब यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए h
टेन थीटा का ऑपोजिट जो होता है वो कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। इसको भी रेसिप्रोकल करने पर कॉट फाई हो जाएगा। तो यही है अपन का आंसर। तो बी ए इक्वल्स टू एच इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। तो फाइनली अपन का ये जो है ना क्वेश्चन का सॉल्विंग है वो हो गया। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, मैं ये जो क्वेश्चन है वो तुमको भेज दूंगा टेलीग्राम में, या फिर जहाँ पर भी हो, या फिर मैं क्लाउड में अपलोड करवा दूंगा। तो यह देखो, जो अगर तुमने ये सीखा ना भाई लेक्चर में कुछ वीडियो देखकर, तो तुम्हें अप्रोच समझ में आ गया होगा कि कैसे करके हमको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। और अगर वो एक बार आ गया तो बढ़िया तरीके से हो ही ना जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।